हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो जो हमारा 10th क्लास का सीरीज चल रहा है उसको हम लोग आज आगे करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल लेके आए हैं, ठीक है। क्या लेके आए हैं? न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन कहता है ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू का मतलब क्या? जो पीछे का दृश्य देखने के लिए। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल करने का मतलब कि एक कार है, ठीक है। एक कार है, कार में क्या लगा रखा है? कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, हम लोग को पता है। किसके लिए? तो रियर व्यू के लिए, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो देखिए इसने क्या लगा रखा है? कॉन्वेक्स मिरर। कहता है कि एक जो बस है वो मिरर से कितना दूर पे है? तो 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका इमेज बताइए, जो 5 मीटर की दूरी पर है लेफ्ट साइड में। कौन? बस। तो इसका इमेज मिरर में कितना दूर पे बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो देखिए ए लाइन क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। पी क्या है? पोल है। एफ क्या है? फोकस। और सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पोल से कितना दूरी पर है? तो 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो देखिए यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये हम 5 मीटर दे रखा था और निगेटिव हम लोग लेते हैं हमेशा, ठीक है, यू का वैल्यू। तो देखिए अब दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या? कि जो पी से सी तक लेंथ दे रखा है कितना? 3 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मतलब कि पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव। हम लोग जानते हैं कि देखिए फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? इसको देखिए पोल से हम लोग इस तरफ जाते हैं तो क्या होता है? डिस्टेंस पॉजिटिव, और इस तरफ जाते हैं तो निगेटिव। तो जो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ होता है पी से एफ की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो इस तरफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितना दे रखा है? 3 मीटर। तो अगर हम फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं तो 3 मीटर को 2 से डिवाइड कर देते, तो कितना आ गया हमारा फोकल लेंथ? 1.50 मीटर। वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए आगे करते हैं। देखिए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? तो 1/v + 1/u = 1/f। एफ क्या है? फोकल लेंथ। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v क्या है? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए 1/v प्लस, देखिए यू कितना दे रखा था? -5 मीटर, ठीक है। इसको पुट कर दिया और फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है? 1.50 मीटर है। देखिए जैसा क्वेश्चन में दे रखा उसी तरीके से पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 5.00 मीटर, यानी कि 5 मीटर ही होता है, लेकिन जिस फॉर्म में दे रखा है उसी से पुट करते हैं। और क्या दे रखा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो फोकल लेंथ आया था, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो गया था? 1.50 मीटर। देखिए अब 1/v है, 1/v है, ठीक है। अब इसको उस तरफ लेके चले गए, राइट साइड में लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? राइट साइड में लेके चले गए,
ठीक है। तो अगर राइट साइड में लेके चले गए तो क्या हो जाएगा 1/1.50 मीटर प्लस 1/5.00 मीटर। देखिए अब हमने क्या करा है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो पॉइंट वाला है ना 1.50, तो पॉइंट को हटाया, तो जैसे ही पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो जाता है। तो 2 पॉइंट के बाद कितना है अंक, तो 2 है, तो 2 ऊपर जीरो गया तो 100 हो गया। उसी तरीके से 5.00 था, तो देखिए 500 को इसको लिख दिए 500, पॉइंट हटा दो और 2 जीरो ऊपर बैठ गया, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट दो अंक 2 पॉइंट के बाद क्या था 2 जीरो था, तो 2 जीरो ऊपर बैठा दिए। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए अब हमारा किस फॉर्म में आ गया, तो 1/v = 100/150 प्लस 100/500। देखिए इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है ना, हम ऐसा आपको ट्रिक बता रहे हैं जो कैलकुलेशन बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए अब 100/150 है प्लस 100/500 है, तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि देखिए जीरो से तो जीरो यहाँ पे कट जाएगा और जीरो से जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट। तो अगर हमारा दिमाग में आया कि अगर हम इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू कट जाएगा, वैल्यू कटेगा। तो हमने क्या क्यों कटेगा कि देखिए यहाँ से जीरो कट गया, अब नीचे 15 है, तो यानी कि अगर 15 को 45 से डिवाइड करें तो कट जाता है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया था, नीचे 5 है, तो 45 5 से भी कट जाता है। इसलिए हमने सोचा क्या कि अगर 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि दोनों साइड LHS और RHS में क्या किया, LHS और RHS में क्या किया कि दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी कर दिए और इस भाग में भी 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, खुद से किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखिए इधर 45 से मल्टीप्लाई किए तो 45/v हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 100/150 में मल्टीप्लाई किए 45 से, और इसमें भी 100/500 में 45 से। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 45 कितने से कट गया, 45 कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 तिया 45 कट गया, तो क्या बच गया 45/v = देखिए 3 बच रहा है, यहाँ पे 10 है तो 30 हो गया, यहाँ क्या है 9 बच रहा है तो प्लस 9 हो गया। तो देखिए 30 + 9 कितना हो गया 39, कितना हो गया 39। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 45/v = 39। अब v ही निकालना है ना, तो v को इस तरफ ले गए और 39 को इस तरफ, तो v = 45/39। तो अगर 45 को 39 को डिवाइड करिएगा तो हमारा कितना आंसर आ जाता है 1.15 मीटर। यानी कि हमारा इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया 1.15 मीटर, यानी कि 1.15 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो पोल के पॉजिटिव साइड में बन रहा है, पोल का पॉजिटिव साइड में बन रहा है। और देखिए छोटा आ रहा है वैल्यू ना, हमारा इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था 5 मीटर पे था, लेकिन हमारा इमेज का डिस्टेंस कितना आ रहा है 1.15 मीटर आ रहा है। इसका मतलब कि छोटा आ रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए अब हमारा क्या है कि इमेज का जो डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इमेज इज राइट ऑफ द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन हम लोग कैसे निकाल देते हैं, स्मॉल m = -v/u। अब देखिए -v/u, माइनस की जगह पर माइनस रहेगा और v की जगह पे v रहेगा। ठीक है, तो कितना पुट कर दिए 1.15 मीटर। तो हमारा v की वैल्यू कितना था 1.15 मीटर, इसको पुट कर दिए और u की जगह कितना पुट किया -5.00 मीटर। देखिए माइनस से माइनस कट गया। देखिए अब क्या बचेगा कि 115 बचेगा और 5 बचेगा। तो देखिए 115 बचेगा और 500 बचेगा, यानी कि इस तरफ से बचेगा। देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर हम इस तरीके से कटे 115 किए, 2 अंक के बाद क्या था पॉइंट था, तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। अब नीचे क्या है 5 है, और अगर 2 पॉइंट के बाद कितना है 2 जीरो है, तो ऊपर 0 चला जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 500 नीचे आ जाएगा। तो अगर 115 को 500 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 0.23 मीटर, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा 0.23 मीटर। देखिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मैग्नीफिकेशन
पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इमेज इज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए एक बात और है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। अब देखिए एक और नोट्स लिख लीजिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम लेके आएंगे क्वेश्चन।